हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे मसल्स की बात करेंगे। तो जानेंगे कि मसल्स में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मसल्स स्टिफनेस क्या होता है, मसल्स स्पाज्म क्या होता है, मसल्स वीकनेस क्या होता है। तो इस वीडियो में ये सब जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम जानेंगे, स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मसल्स। तो मसल्स क्या होते हैं, तो मसल्स क्या होते हैं, तो मसल्स इज अ इलास्टिक टिश्यू। मसल्स क्या है, एक प्रकार का इलास्टिक टिश्यू है जिसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी कैसा होता है, तो इलास्टिसिटी मीन्स क्या, उसमें क्या होता है, खिंचाव के बला जैसे एक रबर का जो प्रॉपर्टी होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसी प्रकार सेम है मसल्स का, जिसमें क्या होता है इलास्टिक नेचर होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो सके और रिलैक्सेशन हो सके, तो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें होगा वो सब क्या आ जाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, मसल्स जान गए। उसके बाद जानते हैं मसल्स, व्हाट इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। तो बात करते हैं एंड एक्टिव शॉर्टनिंग और टेंडियोनिंग क्या है। एन एक्टिव शॉर्टनिंग क्या होता है, जब एक्टिव शॉर्टनिंग होगा मसल्स में क्या होगा, एक्टिव शॉर्टनिंग मीन्स क्या, ये मसल्स है, ये क्या है, मसल्स है। इस मसल्स में क्या होगा, जब शॉर्टनिंग हो जाएगा मीन्स क्या, ये शॉर्ट कर जाएगा, मीन्स छोटा हो जाएगा। यहाँ से ये लेंथ है इसका, तो इससे क्या होता है, जब ये छोटा हो जाएगा, कम जाएगा इसका लेंथ, तो एक्टिवली जो क्या कर सके, एक्टिवली कर सके। एंड और क्या होता है, टेंडियोनिंग। टेंडियोनिंग मीन्स क्या, उसका टेंडन का शॉर्ट होना। टेंडियोनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स फाइबर में क्या होता है, शॉर्टनिंग या टेंडियोनिंग जब होता है किसके कारण, द कॉज बाय मोटर यूनिट एक्टिवेशन। जब मोटर यूनिट का एक्टिवेशन के दौरान जैसी ब्रेन से सिग्नल्स जाएंगे मसल्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि जो क्या होता है, मोटर यूनिट एक्टिवेट होता है। मीन्स क्या, सिग्नल जैसी मसल्स को जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, मसल्स को क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो, जिसको हम बोलते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका टाइप्स क्या होते हैं, तो इसका टाइप्स 3 टाइप्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। जब क्या होता है, टेंशन विदाउट मूवमेंट। मसल्स में क्या होता है, मसल्स का सेम लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा। मसल्स का लेंथ जो होता है वो सेम रहेगा, जो लेंथ है जिस मसल्स का उसका लेंथ सेम रहेगा, लेकिन टोन क्या है, टोन बढ़ जाएगा। मसल्स में जैसे ही टोन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा विदाउट मूवमेंट, उसमें कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्शन के कारण मूवमेंट ना हो। और जब मसल्स में टेंशन बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो उसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक मीन्स क्या, मसल शॉर्टनेस। तो शॉर्टनेस होगा, इसमें मसल शॉर्टनेस होगा। मीन्स क्या, हम डंबल्स को लेकर के हम जब ये करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे, तो उसमें क्या होता है, हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट हो जाएगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब हम डंबल्स 5 केजी का डंबल्स लेकर के जब हम ऐसे करके हम जब इसको होल्ड करे रखे, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइसेप्स ब्रेकियाई पे क्या हो जाएगा, जो इस पे जो है वो टेंशन होगा लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट जब नहीं हो और टेंशन मसल्स पे सेम रहे तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में क्या होता है, मसल्स लेंथ अंडर लोड। ये क्या होता है, मसल्स इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मसल्स का लेंथ जो है वो बढ़ेगा अंडर लोड। जब क्या होगा, लोड उस पे आएगा तो उसमें क्या होता है, मसल्स का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। उसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्लिनिकल इनसाइट जान लेते हैं। तो क्लिनिकल इनसाइट में क्या होगा, तो क्लिनिकल इनसाइट में हम जानेंगे क्या, तो जब पेनफुल और प्रोटेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑफन अकर आफ्टर इंजुरी और स्पाज्म। ये कब हो सकता है, जब पेनफुल और प्रोटेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स में, अगर पेनफुल है या प्रोटेक्टिव है, तो वो क्या हो सकता है, तो उसका कारण हो सकता है इंजरी और स्पाज्म। जब मसल्स में इंजरी होता है या स्पाज्म में चला जाता है तो वहां पे क्या होगा, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो है क्लिनिकल इनसाइट में हम देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड
व्हाट इज मसल्स स्टिफनेस, मसल्स स्टिफनेस क्या है? तो मसल्स स्टिफनेस को जानते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ मसल्स और जॉइंट्स टू पैसिव मूवमेंट कैन बी मैकेनिकल टिश्यू मैकेनिकल। तो ये कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ मसल्स, मसल्स में जब रेसिस्टेंस उत्पन्न हो, मसल्स में क्या है रेसिस्टेंस उत्पन्न हो या ज्वाइंट्स में हो, टू पैसिव मूवमेंट, जब पैसिव मूवमेंट उसको कराया जाए, नॉट एक्टिवली, जब पैसिव मूवमेंट कराया जाए उस टाइम क्या है मसल्स में रेसिस्टेंस या किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अगर हो तो उसको, या ज्वाइंट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो मसल्स स्टिफनेस बोलेंगे। जो हो सकता है क्या, कैन भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, जिसको टिश्यू प्रॉपर्टी, मैकेनिकल क्या होता है? टिश्यू प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल एक प्रकार का टिश्यू प्रॉपर्टी है। और न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मीन्स क्या, इसमें हो सकता है स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी। जब ये दिक्कतें होंगी तो इसमें हम मैकेनिकल के रूप में जानेंगे, टिश्यू का प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, स्टिफ हो गया है, या दूसरा कारण क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल में आ जाइए तो स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी हम बोलेंगे उसको। उसके बाद इसका कॉमन कॉज क्या होते हैं? तो मसल्स स्टिफनेस, मसल्स स्टिफनेस के कॉमन कॉज होते हैं पोस्ट इमोबिलाइजेशन। जब क्या है पोस्ट इमोबिलाइजेशन मीन्स क्या, मोबिलाइजेशन के बाद, मोबिलाइजेशन के बाद ये हो सकते हैं। उसके बाद ज्वाइंट हाइपोमोबाइल, ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी, तो ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी जिसमें क्या होता है कि जे बहुत कम अगर ज्वाइंट में मूवमेंट हो रहा है तो उसके वजह से ज्वाइंट स्टिफ हो सकते हैं। उसके बाद और कारण क्या हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल टोन चेंज, अगर ब्रेन से ही न्यूरोलॉजिकल टोन अगर उसका चेंज हो जा रहा है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, मसल्स स्टिफ हो सकते हैं। उसके बाद और क्या है, स्कार और कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन, तो स्कार, अगर उस ज्वाइंट में स्कार का फॉर्मेशन हो गया है या मसल्स में हो गए हैं, और या और कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन, और अगर कैप्सूल में भी अगर स्टिफ कर जाए तो उसके वजह से भी क्या है, मसल्स में क्या हो सकते हैं, स्टिफनेस हो सकते हैं, या जॉइंट्स में स्टिफनेस हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिजियो गोल, इसमें क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट, क्या करते हैं तो रीस्टोरिंग करते हैं स्टेबिलिटी और नॉर्मल ज्वाइंट मोशन, जो ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन है उसको क्या करते हैं, नॉर्मल करवाते हैं, और एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये करते हैं फिजियो गोल्स में, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, रीस्टोर करवाते हैं। रीस्टोर मीन्स क्या, फिर से उसको पुनः अपने मोशन पे लाना, उस ज्वाइंट को अपने मोशन पे लाना। तो ये हो गया फिजियो गोल में, इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जानते नेक्स्ट व्हाट इज मसल्स डैमेज, मसल्स डैमेज क्या होता है? मसल्स डैमेज क्या होगा? तो सडन इनवॉलेंट्री पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, क्या होगा मसल्स में, क्या होता है व्हाट इज मसल्स क्रैम्प्स। तो इस वीडियो में क्या है, अब नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज मसल्स क्रैम्प्स। तो क्रैम्प्स क्या होता है, सडन इनवॉलेंट्री पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, जब क्या होगा, सडन होगा, सडन मींस क्या, अचानक से आएगा, मसल्स में क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, सडन इनवॉलेंट्री, और क्या है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। जब क्या होता है, कोई भी मसल्स अचानक से क्या है, इनवॉलेंट्री मीन्स क्या, हम उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा रहे, वो अपने आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और क्या है पेनफुल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स, जिसको क्या कहते हैं, मसल्स क्रैम्प्स बोलते हैं। उसके बाद और ग्रुप ऑफ मसल्स, या हो सकता है कोई पार्टिकुलर मसल्स में हो या ग्रुप ऑफ मसल्स में हो, जैसे कह सकते हैं हेमस्ट्रिंग मसल्स हो गया, हमारा क्या है काफ मसल्स हो गया, तो ये सब मसल्स में क्या होते हैं, ज़्यादातर क्रैम्प्स आते हैं। उसके बाद यूजुअली शॉर्ट लास्टिंग बट इन क्या है इंटेंस, इसमें क्या होता है इंटेंस रहता है, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है, मतलब क्या बहुत कम समय के लिए ये होते हैं, लेकिन क्या है इंटेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पेनफुल होता है, जिसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स बोलते हैं। उसके बाद कॉमन कॉज इसका होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, बॉडी में क्या होता है जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मीन्स क्या, कैल्शियम पोटेशियम ये सब जो हो गया, सोडियम, ये सब के इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो सकते हैं क्रैम्प्स आते हैं।
उसके बाद ओवर यूज, मसल्स में क्या होते हैं जब ओवर यूज करते हैं तो ओवर यूज करने के कारण भी क्या होते हैं क्रैम्प्स आते हैं। अगर जो मसल्स का कैपेसिटी है, कैपेसिटी से अगर ज़्यादा उसको वर्क करवाते हैं तो वो बाद में जाकर के क्या होगा, मसल्स को क्रैम्प्स होंगे, उसमें क्या होगा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसके साथ साथ क्या होगा पेनफुल होगा, वो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स। अब नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल की बात करें, या पुअर सर्कुलेशन, या हो सकता है उस मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बहुत कम हो। पुअर मीन्स क्या, बहुत कम, तो बहुत कम सर्कुलेशन की वजह से ये क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे नाइट लेग्स क्रैम्प्स, जैसे रात में क्या होता है सोने के वक्त में क्या होता है क्रैम्प्स आते हैं लेग्स में, तो लेग जो होता है उसमें काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। और काफ क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज, जब बहुत सारे क्या होते हैं रनिंग करते हैं, जब रनिंग क्या है जैसे 2 किलोमीटर क्या है रनिंग करना है, अगर इसके जगह पे क्या है कोई 2.5 भी अगर करता है या 3 किलोमीटर अगर करता है, तो इसके जगह पे क्या है उस बंदे को क्या हो सकता है मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ये हो गया ओवरवर्क या ओवरलोड, इसके वजह से क्रैम्प्स आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज मसल्स स्पाज्म। अब मसल्स स्पाज्म हो गया, तो मसल्स स्पाज्म हो गया तो क्या होगा मसल्स में, तो मसल्स में क्या होगा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसमें भी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे क्रैम्प्स में हो रहा था उससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या होगा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन क्या है लेस पेनफुल होगा, इसमें बहुत कम दर्द होगा या नहीं भी हो सकता है। और क्या होगा देन क्रैम्प्स बट में परसिस्ट लॉन्गर, ये जो है परसिस्ट लॉन्गर, ये जो है ये क्रैम्प्स जो होते हैं वो क्या है, ये जो है क्रैम्प्स लॉन्ग टाइम तक क्या है नहीं रहते हैं। तो इसका स्पाज्म में क्या होता है मसल्स जो है वो चला गया, स्पाज्म इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आफ्टर इंजुरी और फैटिग, इसमें क्या होता है इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं इंजरी और फैटिगनेस के बाद देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो पारा स्पाइनल स्पाज्म में क्या होते हैं तो मसल्स जो है वो स्पाज्म कर जाते हैं। उसके बाद और क्या होते हैं तो एक्यूट बैक स्ट्रेन, इसमें भी क्या होते हैं मसल्स स्पाज्म करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हीट थेरेपी दिया जाता है, जेंटल स्ट्रेचिंग दिया जाता है एंड रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई किया जाता है वहां पे मसल्स स्पाज्म से बचाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस क्या है, तो मसल्स वीकनेस जानेंगे, जो मसल्स में वीकनेस क्या होता है तो रीएडुकेशन रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द मसल्स, जो मसल्स का एबिलिटी है उसमें क्या होता है रिडक्शन होता है। तो मसल्स के एबिलिटी में रिडक्शन होना, टू जनरेट फोर्स, जो क्या करता है फोर्स को जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं मसल्स वीकनेस। जब क्या है फोर्स जनरेट करे और मसल्स में क्या हो सके रिडक्शन उत्पन्न हो तो उसको हम बोलते हैं मसल्स वीकनेस। में रिजल्ट्स फ्रॉम नर्व डैमेज, इसका जो है वो रिजल्ट्स हो सकते हैं कहाँ से, नर्व डैमेज के कारण ये हो सकते हैं। उसके बाद डिजीज और सिस्टेमिक डिजीज, ये क्या हो सकते हैं नर्व डैमेज डिजीज हो सकते हैं या सिस्टेमिक डिजीज के वजह से क्या हो सकते हैं मसल्स वीकनेस हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बोले तो क्वाड्रिसेप्स वीकनेस आफ्टर नी मोबिलाइजेशन, जब नी को मोबिलाइज किया जाता है तो उसके बाद क्या हो सकता है क्वाड्रिसेप्स जो है वो वीकनेस हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग, इसका ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए तो स्ट्रेचिंग देना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर रीएडुकेशन देना चाहिए, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज